व्हाट आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? बेसिकली रूट्स किसे कहते हैं? सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नोन एज रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट? एंड सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर व्हाट? values of those values of variables for which equation will get satisfied will be called solution of quadratic equation. We have studied two methods to find the roots of quadratic equation. The first one is what? And the second one is quadratic formula. What is another name of middle term splitting method? Factorization method. And what is another name of quadratic formula? श्रीधर आचार्य सूत्र, right? Now, so कल हमने दोनों के लिए प्रैक्टिस की थी. एक डाउट आप मुझसे पूछ रहे हैं कि एक क्वेश्चन था दैट इज 7x² - 1 = 0 और इसे हमें सॉल्व करना है बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. फैक्टराइजेशन मेथड से जब हमने इसका रूट कैलकुलेट किया था तो वो आया था कितना? +1/√7 एंड -1/√7. ठीक है, तो यहाँ बात करते हैं अपन. दैट इज a की वैल्यू कितनी लिखे? 7, b की वैल्यू एंड c की वैल्यू -1. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है. आफ्टर दैट व्हाट? क्या लिखेंगे अपन? x = -b ± √(b² - 4ac upon 2a). Now what is the value of b? Okay, here also b square minus 4 into a, that is 7 into whole divided by 2 into which is equal to 0 ± (0 का स्क्वायर 0 -4 into 7 into -1, that is +28 डिवाइड बाय 14 इक्वल टू प्लस, एक बार प्लस के साथ ले लेते हैं बेटा, 0 + √28 upon 14 एंड 0 - √28 upon 14, राइट? नाउ इट इज इक्वल टू व्हाट? √28 upon 14 and -√28 upon, are you getting my point? ठीक है. आफ्टर दैट व्हाट? अब देखो √28 को अपन 28 कॉम्पोजिट नंबर है तो अपन उसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे. प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो अपने को मिलेगा 2 × 2 × 7, है ना? विच मीन्स आप कौन सा तरीका अपनाते हैं? आगे बढ़े. ठीक है. 4√3y² + 5y - 2√3 इक्वल, ये था पॉलिनोमियल, है ना? ठीक है. अब ध्यान देना बेटा, ये एक पॉलिनोमियल था और हमें इसका क्या फाइंड करना था? जीरोस फाइंड करना था, है ना? इसका ही जीरोस अब मैं आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकाल के सिखाता हूँ. ठीक है, तो पहले मैं आपको इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड बता दूँ जो हमने उस समय अप्लाई किया था. तो अपन क्या मानते हैं जीरोस निकालने के लिए? जीरोस निकालने में सबसे पहले अपन करते हैं बेटा, लेट py = 0. इससे अपने को मिल जाता है 4√3y² + 5y - 2√3 = 0, राइट? ये मिलता है अपने को. अब ये क्या बन गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई. अभी फिलहाल चलो इसको अपन मिडिल टर्म्स में से करते हैं. मिडिल टर्म क्या अपने पास में? तो 5 के 2 पार्ट करने हैं जिनका प्रोडक्ट किसके इक्वल हो जाए? इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाए. क्या है इन दोनों का प्रोडक्ट? -24. तो बताओ 5 के 2 पार्ट क्या करें जिनका प्रोडक्ट -24 हो जाए? दोनों का तो +24 होगा. 8 and -3. 8 and -3. डू यू एग्री विद इट? तो स्प्लिटिंग करते हैं. 4√3y² + 8y - 3y - 2√3 = 0. ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से. अब यहाँ मैक्सिमम कॉमन क्या ले सकते हैं अपन? 4y. तो बचा क्या अपने पास में? √3y + 2. नाउ यहाँ से क्या कॉमन लेना चाहिए कि ये बच जाए अपने पास में? -√3. क्या लेना चाहिए? -√3. तो क्या बनेगा? √3y + 2 = 0. ऐसे में अपने पास बन गया 4y - √3 × √3y + 2 = 0. क्लियर? नाउ अब इसके बाद में यहाँ से अगर y की वैल्यू निकालेंगे तो एक तो बनेगी √3 अपॉन
और एक बनेगी -2/√3। ये जीरोज आ रहे हैं हमारे पास किस मेथड से बेटा? अब कई स्टूडेंट को दिक्कत होती है सर ये रूट वाले टर्म आ जाते हैं तो दिक्कत हो जाती है एवरीथिंग वगैरह सब वो कहते हैं। अब मैं आता हूँ इसी क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करने पे, है ना। तो यहाँ तक की स्टेप तो सेम है, बताओ है कि नहीं? प्रोसेस सेम रहेगा यहाँ तक। तो आगे की बात हमने मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से की है, हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करते हैं। बताओ ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 4√3। बी की वैल्यू क्या है? और सी की वैल्यू क्या है? चलो अब किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं अपन? मतलब फॉर्मूला क्या लिखें? नहीं, x इक्वल टू नहीं लिखेंगे इस बार। क्यों लिखेंगे y इक्वल टू? क्योंकि इक्वेशन y की टर्म में है, ये बात भी समझने लायक है। तो y इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। चलो बताओ b की वैल्यू क्या रखूं? b की वैल्यू तो 5 ही रखूंगा बेटा, ध्यान देना, मेरे क्वेश्चंस पे ध्यान दिया करो। b की वैल्यू क्या रखूंगा? 5 माइनस b की वैल्यू -5 रखूंगा। नेक्स्ट b स्क्वायर की वैल्यू 25 -4 इंटू a की वैल्यू 4√3 इंटू बी की वैल्यू सॉरी सी की वैल्यू -2√3 होल डिवाइड बाय व्हाट? 2 इंटू a दैट इज 4√3। सही लिखा? अपन ने बस वैल्यूज पुट की अपनी अपनी जगह, a b c की वैल्यू पुट कर दी अपन ने। अब इसके बाद क्या बनेगा यहाँ पर? -5 प्लस माइनस रूट ऑफ 25। अब इसका आंसर क्या बनेगा बताओ? प्लस 4 इंटू 4 16 इंटू 2 32 और 32 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 96 डिवाइड बाय 8√3। कितना बेटा? नाउ इक्वल टू -5 प्लस माइनस रूट 25 प्लस 96 121 डिवाइड बाय नाउ -5 121 का स्क्वायर रूट 11 डिवाइड बाय 8√3। ठीक है, अब क्या करें बेटा? इसके बाद क्या करते हैं अपन? एक बार प्लस का साइन लेते हैं, एक बार -5 प्लस 11/8√3 और -5 माइनस 11/8√3 दैट इज इक्वल टू व्हाट? बताओ 6/, -16/। चलो अब यहाँ से और सॉल्व करो, बताओ 6/8√3 को और कैसे सॉल्व करें? 2 से रिड्यूस कर दें तो क्या बना? 3/4√3 और यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 से रिड्यूस किया, कितना बना? -2/√3। देखो आंसर्स आएगा अपने पास ये था, एक तो था √3/4 और -2/√3 और वहाँ है 3/4√3 और -2/, एक तो सेम मिल गया, एक डिफरेंट है, लेकिन वो डिफरेंट है नहीं, वो डिफरेंट दिख रहा है लेकिन एक्चुअली में है नहीं। क्यों नहीं है? अगर मैं इस 3 को √3 इंटू √3 लिख दूँ, लिख सकता हूँ क्या? तो √3 इंटू √3 डिवाइड बाय 4√3 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, एक से एक, तो क्या बच गया? √3 बाय और -2 बाय। आ गए अपन। आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई। मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में जितना आपको लॉजिकली सोचना पड़ता था, इसके 2 पार्ट क्या करें, प्लस माइनस में मिस्टेक हो जाती थी, कई बार बहुत सोचना पड़ता, बड़े बड़े क्वेश्चन भी अगर आ जाते थे कि क्या लिखें क्या करें, उसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन क्या है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आपको बस वैल्यूज़ पुट करनी है और सही कैलकुलेशन करनी है, आपको सही आंसर मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। इसलिए कहता हूँ कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की जितनी प्रैक्टिस कर सको करो, जितनी ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, दिस इज़ द बेस्ट मेथड टू फाइंड द रूट्स ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। So this is the most efficient, most simple, most less time consuming, है ना, मेथड है जिसको अडॉप्ट करके हम अपनी बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। क्लियर है सभी को? कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो मैंने आपको ये बता दिया, मैंने उस समय जो जिक्र किया था कि हम चैप्टर 4 में एक ऐसा मेथड पढ़ने वाले हैं जिससे चीज़ें ईजी हो जाएंगी। वो मेथड मैंने आपको बताया। आज कुछ क्वेश्चन उस पर भी मैंने आपको वापस क्लियर किए
कि एक तो हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से करना होता है, एक हम करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से वैल्यू पुट करके हम आंसर से चीज़ें निकाल सकते हैं, हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर? चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हमारा नेक्स्ट जो वर्क है वो ये जानना है कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन के टाइप क्या होते हैं। जैसे हमने लीनियर पेयर के टाइप ऑफ सॉल्यूशन जाने, क्या लीनियर पेयर के टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्या क्या बताया हम लोगों ने, याद आया? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। वैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी टाइप ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। तो वो कौन कौन से टाइप ऑफ सॉल्यूशन होते हैं और उनकी कंडीशन क्या होती है, इसको हमें समझना है। और इसी बात को समझने के लिए पहले हमें एक और टर्म को समझना पड़ेगा, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट। बोल के बताओ, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, इसे हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला है कैपिटल डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अ सिंपल फॉर्मूला, ये डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? डिस्क्रिमिनेंट का। क्या है फॉर्मूला? बी स्क्वायर माइनस, यहां बी क्या है, ए क्या है और सी क्या है, कांस्टेंट टर्म। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? है ना? तो हम बात कर रहे हैं एक नए पैरामीटर रिलेटेड टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसका नाम हमने क्या बताया, जिसको डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल डी, है ना? और जिसका फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ध्यान दे, इस डिस्क्रिमिनेंट का क्या फ़ायदा है, ये डिस्क्रिमिनेंट हमें बताएगा कि टाइप ऑफ सॉल्यूशन कैसा होने वाला है। कैसे बताएगा वो मैं क्लियर करता हूँ, ध्यान दो। तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन को बेटा इस चैप्टर में नेचर ऑफ रूट्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? हाँ, एक ही बात है ना, रूट्स का बिहेवियर, नेचर, रूट्स का बिहेवियर या टाइप ऑफ सॉल्यूशन एक ही बात है। इसके 3 टाइप पॉसिबल हैं बेटा। एक है रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। रियल एंड डिफरेंट, अच्छा डिफरेंट को एक वर्ड और बोलते हैं अपन, डिस्टिंक्ट। क्या बोला जाता है? डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट होना, है ना? डिस्टिंक्ट, ये मैथमेटिकल टर्म है, किसी एग्जाम में आ जाए इसलिए मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। नेक्स्ट है रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल। और तीसरा है बेटा रूट्स आर नॉट रियल। रूट्स आर नॉट रियल। 3 टाइप के सॉल्यूशन है। पहला है रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, दूसरा है रूट्स आर रियल एंड इक्वल, और तीसरा है रूट्स आर नॉट रियल। अब कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या टाइप ऑफ नेचर ऑफ रूट्स होंगे, उसको जानने के लिए हमें कंडीशन देखनी पड़ेगी, और कंडीशन डिपेंड करती है डी पर। तो क्या कंडीशन है? अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, अगर डी की वैल्यू कैसे आए, पॉजिटिव, तो हम क्या कहेंगे, रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। अगर डी की वैल्यू 0 आ जाए तो हम कहेंगे रूट्स आर रियल एंड इक्वल, और अगर डी की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो हम कहेंगे रूट्स आर नॉट रियल। तो 3 टाइप ऑफ सॉल्यूशन, 3 नेचर ऑफ रूट्स, और 3 नेचर ऑफ रूट्स किसकी कंडीशन पर बेस्ड है? डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन पर, उसकी सिचुएशन पर बेस्ड है। अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा तो रूट्स आर नॉट रियल, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, और डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव होगा तो रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। अब कल हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, है ना? कुछ में रूट्स कैसे थे? इक्वल, और कुछ में रूट्स कैसे थे? डिफरेंट। एक बार डिस्क्रिमिनेंट से कंफर्म कर लेते हैं अपन, ठीक है? चलिए कल के क्वेश्चंस बताओ मेरे को, देखो अभी क्लियर हो जाएगा सारा मामला। आप चाहो तो 2 क्वेश्चन ले लो जिसमें एक में तो रियल रूट, एक तो इक्वल रूट्स थे और एक में नॉट इक्वल रूट्स थे। कौन सा क्वेश्चन बोलो? इसके रूट जो आए थे वो डिफरेंट आए थे क्या डिफरेंट? इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा होना चाहिए उस अकॉर्डिंग? डिफरेंट के लिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए। क्या आना चाहिए? अरे भाई डिफरेंट के लिए मैंने कंडीशन क्या दी है? डी इज पॉजिटिव ना, तो डी कैसा आना चाहिए?
पॉजिटिव होना चाहिए। चेक कर लेते हैं एक बार, ए की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू 11। डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू रखो 4 इंटू 1 इंटू 11 दैट इज इक्वल टू 144 माइनस 44 विच इज इक्वल टू व्हाट, कैसी वैल्यू आई, पॉजिटिव आई। डी पॉजिटिव भी आ रहा है और कल जब हमने रूट्स निकाले थे रूट्स कैसे आ रहे थे, डिफरेंट भी आ रहे थे, रियल तो आ ही रहे थे। आंसर क्या आ रहे थे, 11 और 1 ही तो आ रहे थे। 11 एक रियल नंबर है क्या, 1 एक रियल नंबर है क्या, ये दोनों डिफरेंट है क्या, तो इसी को तो कहेंगे रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। ठीक है, तो डी पॉजिटिव आ रहा है और ये क्रॉस चेक हो गया है ना। दूसरा क्वेश्चन था बेटा एक्स स्क्वायर 1/4 इक्वल टू 0 है ना, प्लस था कि माइनस था, यहाँ पर माइनस था। इसके रूट्स आ रहे थे 2 and 2, क्या आ रहे थे बेटा, सॉरी 1/2 and 1/2, ठीक है, यानी सेम आ रहे थे। 1/2 एक रियल नंबर है क्या, ये दोनों रूट्स इक्वल है क्या, तो क्या कंडीशन मैच कर रही है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल में क्या करें अपन, चलो ए की वैल्यू इसको सिंप्लीफाई करके भी टेस्ट कर सकते हैं और डायरेक्ट भी टेस्ट कर सकते हैं। बताओ कैसे टेस्ट करें, डायरेक्ट कर लें। चलो d इज इक्वल्स टू वॉट, बी स्क्वायर माइनस, तो b की वैल्यू -4 इंटू 1 इंटू इक्वल टू दैट इज इक्वल टू, सॉरी 0 क्यों, अभी पहले अपन निकालेंगे। -1 का स्क्वायर 4 से 4 को रिड्यूस कर सकता हूँ क्या, 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या बना, तो 1 - 1 दैट इज इक्वल टू, तो डिस्क्रिमिनेंट कितना आया, और डिस्क्रिमिनेंट 0 आने पर रूट्स कैसे होते हैं, क्या रियल इक्वल आ रहे थे, कल भी आ रहे थे। तो हमने जो अब तक पढ़ा है ना, वो बिल्कुल सही पढ़ा है, और आज जो हम पढ़ रहे हैं उसको कनेक्ट भी कर रहा है। आज जो पढ़ रहे हैं हम डिस्क्रिमिनेंट के बारे में, उसके साथ मैच भी कर रहा है। तो इसका मतलब ये वेरीफाई भी हो गई, ये सारी कंडीशन वेरीफाई कर ली अपन ने कि बिल्कुल सही है। अब तीसरी बात, अगर आप कहो कि सर कभी डी 0 से छोटा आया ही नहीं, मतलब नेगेटिव तो आया ही नहीं कभी, तो आएगा भी कैसे। मैंने हमेशा क्वेश्चन वही दी जिनके रूट्स पॉसिबल होंगे। मैं आपको वो क्वेश्चन दे कैसे दे सकता हूँ जो जिसके रूट्स पॉसिबल नहीं होंगे। अभी आप उसके लिए एलिजिबल ही नहीं हो, इतने स्किल्ड ही नहीं हो कि आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने को मिल जाए। लेकिन हाँ, ऐसे बहुत सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जिनके रूट्स कैसे होते हैं, रियल नहीं होते। एग्जाम्पल के तौर पर आपको याद आया हो तो मैंने एक पैटर्न जरूर बताया हुआ है कि बेटा इसके रूट्स आप नहीं निकाल पाओगे। कौन से वाले हैं, और कौन सा केस, हाँ, यानी कि कौन सा टर्म मिसिंग होगा, मिडल टर्म। मिडल टर्म मिसिंग होने के बाद में जो 2 टर्म बचते हैं उनके अगर साइन सेम हो गए तो आप उसके रूट्स नहीं निकाल पाओगे। यही बोला था मैंने आपको। टेस्ट कर लेते हैं, तो बताओ क्या ले लें अपन, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 5 ले लूँ, क्या ये सही एग्जाम्पल है, उस सही है ना एग्जाम्पल। अब देखना इसका d क्या आएगा, ठीक है, a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू, तो बताओ d क्या बनेगा, d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस, तो d की वैल्यू क्या रख दें, बी स्क्वायर 0 -4 इंटू 2 इंटू, तो 0 - 40, 0 - 40 दैट इज इक्वल टू, कैसा आया। और अगर नेगेटिव आया d तो मतलब रूट्स के बारे में क्या कहोगे, रूट्स आर नॉट रियल। जो मैंने कहा था वो कनेक्ट कर रहा है। तो क्या समझा आपने अब तक, आपने ये समझा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 टाइप ऑफ रूट्स होते हैं, या 3 नेचर ऑफ रूट्स होते हैं। क्या क्या होते हैं, पहला रियल एंड डिफरेंट, दूसरा रियल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, हाँ, क्या d इज पॉजिटिव, यही था, है ना। और रियल एंड इक्वल की कंडीशन, और रूट्स आर नॉट रियल की कंडीशन। यहाँ पर d क्या है, डिस्क्रिमिनेंट, इसका फॉर्मूला क्या है, दिस इज द ऑल टॉपिक विच यू नो अबाउट द टाइप ऑफ रूट्स और नेचर ऑफ रूट्स। d इस पॉजिटिव को हम
सिंबॉलिक फॉर्म में भी क्या लिख सकते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिख सकते हैं डी ग्रेटर देन जीरो। डी इज पॉजिटिव को हम और कैसे लिख सकते हैं बेटा, एक ही तो बात है, डी का जीरो से बड़ा होना। जो भी नंबर जीरो से बड़े होते हैं उन्हें हम कौन से नंबर कहते हैं, तो दैट्स वाई ये भी एक तरीका हो सकता है ना, आपको इस तरह से भी समझ में आना चाहिए। डी ग्रेटर देन जीरो, जीरो से बड़ा विच मीन्स पॉजिटिव। इस तरह से डी इज नेगेटिव को कैसे लिख सकते हैं, डी इज लेस देन जीरो। लेस देन और ग्रेटर देन के सिंबल तो पता होंगे आप लोगों को, तो बस वही लिखा है मैंने यहाँ पर, ये पता होना चाहिए।